इस वक्त मैं विले पार्ले के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत आज विले पार्ला ब्रह्मा कुमारी सेंटर ने एक बड़े पैमाने पे इस अभियान की शुरुआत की, जहां पर ड्रामा के जरिए लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई और लगातार ब्रह्मा कुमारी इन युवाओं को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम सतत करती रहती और कार्यक्रम बड़े पैमाने पे जगह जगह करती है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तो लुटा रहा है। तेरे राज्य का अंत राज्य का मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान राष्ट्रीय मुक्ति प्रतिज्ञा। ओम शांति। जैसे एक सालों का अंधकार एक दीपक से उजाला हो जाता है, मिट जाता है, तो वैसे ही ब्रह्मा कुमारी की तरफ से जो हम मेडिटेशन राजयोगा सिखाते हैं, परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा जो डायरेक्शन दे रहे हैं उस हिसाब से, तो ये जो मेडिटेशन है जीवन में हमको एक उच्च स्तर पे लेके जाता है कि जैसे जीवन में हमने कई ऐसी आदतें डाली है जो छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहा ना कि एक दीपक अंधकार को मिटा देता है। तो वैसे जब हमारी आत्मा की स्मृति जाग जाती कि मेरे ओरिजिनल संस्कार शांति, प्रेम, आनंद और निर्मलता है, शुद्धता है, तब हम महसूस करते कि नहीं, ये गंदी चीजों को मुझे अपने अंदर नहीं लेना है। मंदिर में हम जैसे खराब चीजें नहीं लेके जाते हैं, तो हम ये महसूस करें कि ये शरीर जब परमात्मा ने हमको दिया है एक अच्छे कार्य करने के लिए, एक अच्छा जागरूक नागरिक बनने के लिए, तो हम उस हिसाब से अपने आप को ये सोचे कि इस मुंह से हम इस शरीर में अगर ये सारी चीजें डालते हैं तो आप इसको दूषित कर रहे हैं। जैसे वहां अगर थोड़ा भी लेके जाते तो पाप समझा जाता है, तो थोड़ा सोचिए कि अगर हम एक गलत चीजों के अधीन हो जाते हैं, उसको अपने इस मंदिर को अगर दूषित कर रहे हैं, तो आत्मा कितनी दुखी होती होंगी। तो उसी प्रकार जब परमात्मा से हमारा कनेक्शन हो जाता है, मतलब आप जिसको भी मानते हो उस हाईएस्ट पावर से, मोबाइल को चार्ज करो ताकि वो चाहिए, जरूरत है, तो उसी प्रमाण मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, अपना विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए अपने आप को चार्ज करना भी बहुत जरूरी है। तो ये राजयोगा के माध्यम से जो परमात्मा के डायरेक्शन है उस हिसाब से हम इन सब बुरी चीजों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो परमात्मा यही कहते हैं कि छोड़ो नहीं, लेकिन जो परमात्मा के गुण है, जो अच्छे विचार है, जो अच्छे संस्कार है, जब हम अपने अंदर भरते हैं तो ये बुराइयां ऑटोमेटिक व नष्ट हो जाएगी। तो कहा ना कि प्रकाश आया अंधेरा मिट गया, तो वैसे ही हमने अच्छे गुण धारण किए, अच्छे संस्कार लिए, वो लेते जाओ और वो मिल रहे हैं, तो वो जैसे लेंगे ऑटोमेटिक ये बुराई नष्ट हो जाएगी। हमारी जुहू सेंटर ब्रह्म कुमारी जो सेंटर है वो हमारी दीदी लोगों ने, इन सभी ने मिलके ये आज का जो भारत नशा मुक्त अभियान शुरू किया, क्योंकि अभी 30 तारीख को परसों हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने शुरू किया और आज हमारे आदरणीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, और उसी के तहत हम लोग करीब 2 घंटे तक प्रोग्राम किया। और उसमें लास्ट में राजेश भाई ने एक 10 मिनट का उन्होंने एक प्ले किया, जिसमें वो दिखाया उन्होंने कि बच्चों को, आज के जो युवा हैं उनको कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें करके बताई, ताकि हमारी जनता को ये भी पता चले कि नशा मुक्त हमें अपने बच्चों को कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें। और ये जो उसमें हम आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को हम यही बताना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को एक दोस्त के जैसे रखिए उनको। ठीक है, वो कॉलेज जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, पर हर चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमारे बच्चे नहीं चाहते, अगर वो नहीं चाहते कि वो अच्छे हैं, तो भी 4 दोस्तों में मिलके वो उन्हें बर्बाद करते हैं। बर्बाद मीन्स मतलब चलो यहाँ चलते हैं घूमने, चलो यहाँ चलते हैं, संगत से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में है, और उसके अंतर्गत हमारा विले पार्ला वेस्ट में मुख्यालय है, अंधेरी विले पार्ला का।
और यहाँ पर हमारी योगिनी दीदी रहते हैं, उनके साथ हम सभी बहनें रहते हैं। और हम सभी ने आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी दिल्ली में उन्होंने लॉन्चिंग किया और हम सभी उनको साथ दे रहे हैं। तो भारत सरकार का ये उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति नशे से ग्रस्त है, खास करके युवा पीढ़ी और बच्चे। तो मैं समझती हूँ कि नशा छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैदाइश कोई नशा नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि नशे की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वर्तमान समय एक अलग ही होड़ चल रही है और ज्यादा करके सोशल मीडिया में लोग लिप्त हैं। लेकिन सोशल मीडिया से हम बहुत सारे अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आंतरिक शक्तियों का विकास नहीं करेंगे, अपने नेगेटिविटी को समाप्त नहीं करेंगे, एक सुंदर परिवार नहीं गठित करेंगे, तब तक ये नशे से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारा ये प्रयास जारी है कि 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान, और इसके अंतर्गत हम सभी मिलकर यह संदेश देना चाहते हैं कि हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे। I was in Indian Idol season 1 and then बाबा ने बिग स्टार आई में अवार्ड दिलाया, बहुत सारे गाने गवाए मुझसे जो कि सब लोग सुन के Yes. अभी भाई साहब बता रहे थे उनका योग लगता है। तो मैं समझता हूँ कोई भी कला का सबसे अच्छा स्वरूप वो है कि आपकी कला में अगर परमेश्वर की याद समा जाए, वो तभी हो सकता है जब आप परमात्मा की याद में कोई कला का प्रस्तुतिकरण करेंगे। नशा करके अगर आपने कोई भी प्रस्तुति की तो लोगों में जो नशा होगा वो क्षणिक होगा, लेकिन जो परमात्मा की याद का नशा है वो अनवरत, जिसको कहते हैं ना झरने की तरह अगर चलता रहे तो आपका कल्याण होगा। आज खास सिस्टर हम लोग नशा मुक्ति की बात करने आए हैं, और जैसे कि आंकड़े हम देख रहे हैं कि हर दिन कितने सारे युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे शरीर में इतने सारे पदार्थ खुद ब खुद डोपामिन हो, चाहे अलग अलग नाम से जिनको डॉक्टर्स लोग बुलाते हैं, मैं समझता हूँ आनंद की उत्पत्ति के लिए जो हम बाहर से अगर किसी भी तरह का नशा ले रहे हैं, तो आप एक बार उस परमात्मा का ध्यान करके मेडिटेशन से आप ट्राई कीजिएगा, एक ऐसा नशा चढ़ेगा ना जो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार का, हमारे ब्रह्मा बाबा का, हमारी दादियों का, जिन्होंने इतना सुंदर यज्ञ हमारे लिए रखा है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि दुनिया में ना ये जो रिहैब सेंटर होते हैं इसमें लोग जाते हैं, नशा छोड़ते हैं, वापिस आके डबल नशा करते हैं। ये हमारे बाबा का घर ऐसा है, एक बार जो नशा सिर्फ शराब का या दूसरे सिगरेट का नशा नहीं, यहाँ पे देह अभिमान का नशा, यहाँ पे जितने भी नशे, जितने भी विकार हैं वो भी ऐसे छूटते हैं कि दोबारा कभी पलट के नहीं आते। तो आई होप आपको यही सवाल पूछने थे। तो देखिए मेरा लिरिक्स निकाल लिया है आज, खास एक गाना मैंने बनाया है जिसको कि कई लोगों ने सुना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसका एक अंतरा लिखा है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे संसार में, सर्वे संतु निरामया, कोई तपे न रोग विकार में, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर जीवन मंगलमय हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, दुख न रहे परिवार में, मानव तन अनमोल है, इसको खुशियों से आबाद करो, जीवन की अनमोल धरोहर नशे में ना बर्बाद करो, परिवर्तन संसार का नियम, तन मन परिवर्तन करो, सुखमय होंगे परिणाम जब स्वयं को शिव अर्पण करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि जीवन में जब हमारे कोई भी चीज आती है तो उसके कोई ना कोई निमित्त बनते हैं। कहते हैं किसी को कोई गुरु मिलते हैं, किसी को परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है
लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए हैं इस संसार में जिनको परमात्मा खुद मिले हैं। बिल्कुल।